हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सिमेट्री एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर हमें देखिए टेबल दिया गया है, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा टेबल दिया गया है सेम वैसी टेबल मैंने यहाँ बनाया है। देखिए यहाँ पर शेप्स लिखी गई हैं, यहाँ इन शेप्स के रफ फिगर बनाने हैं और यहाँ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री लिखनी है कि इन शेप में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, वो यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए सबसे पहली शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का रफ फिगर पहले से ही बना रखा है। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी इन तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। अब ये देखना है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। तो देखिए उन्होंने दे रखा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। देखिए सबसे पहले एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए इस वर्टेक्स को इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती हुई ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की गई है। तो देखिए अब इस ट्रायंगल के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को उठाकर मैं इस दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से रखूँ तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री उन्होंने इसे ड्रॉ करी है। अब इस वर्टेक्स को इसके सामने वाली साइड के इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है। ठीक है, फिर तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ की है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। अब अगली शेप देखिए क्या है, एक स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स होती है और सभी 4 साइड्स जो है इक्वल लेंथ की होती है और स्क्वायर का हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर की शेप पहले ही बना ली है। देखिए एक स्क्वायर है, इसकी इन चारों साइड्स की लेंथ जो है इक्वल है। तो ये एक स्क्वायर है। अब ये देखना है कि स्क्वायर में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस साइड का मिड पॉइंट ले लेंगे और इसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ले लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस साइड का मिड पॉइंट ये हो गया, मिड पॉइंट यानी ठीक बीच वाला पॉइंट, और इस साइड का मिड पॉइंट देखिए हमने ये ले लिया, यही है मिड पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर। तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई। इस शेप के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को उठा के इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब देखिए इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं हम। देखिए अगर इस साइड के मिड पॉइंट को इस दूसरी साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। तो देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई। अब इस शेप के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए ये। अगर इस पार्ट को उठा के इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी। अब इस शेप के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। इस पार्ट को उठा के इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। उसके बाद देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। अब इस स्क्वायर के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो देखिए स्क्वायर में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 कि हम स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगली शेप देखिए क्या है, रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक रेक्टेंगल की शेप बनाई है। तो इसमें देखिए ये और ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं यानी आमने सामने के साइड्स, और इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। फिर देखिए ये साइड और ये साइड, ये 2 अपोजिट साइड्स हैं और इन दोनों साइड्स की लेंथ भी क्या है, इक्वल है। तो ये एक रेक्टेंगल है। अब हमें ये देखना है कि रेक्टेंगल में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे में ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस साइड का मिड पॉइंट ले लेंगे और इसके सामने वाली साइड का एक मिड पॉइंट ले लेंगे। इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। अब इस शेप के देखिए 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को उठा के इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। उसके बाद देखिए एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे में ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस साइड का मिड पॉइंट ले लिया और इस साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए और इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए ये हमने एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। अब इस शेप के ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को उठा के इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब देखिए एक रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ हो सकती हैं। अगर मैं ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तो देखिए तब इस रेक्टेंगल के ये 2 पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स जो इक्वल नहीं होंगे। अगर इस पार्ट को उठा कर इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेंगे नहीं, और ना ही इसमें हम ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि तब भी ये दोनों पार्ट्स जो है इक्वल नहीं होंगे। तो एक रेक्टेंगल में हम सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे में और एक ऐसे में। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 कि हम रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं।
नेक्स्ट शेप देखिए क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिस ट्रायंगल में टू साइड्स की लेंथ इक्वल हो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई है। इस ट्रायंगल में देखिए इस साइड और इस साइड की, इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसमें इन टू साइड्स की लेंथ इक्वल है। अब देखना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, और वो भी इस तरह से। अगर इस वर्टेक्स को इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला दें तो इस तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी। तो देखिए हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लिया। इस ट्रायंगल के देखिए टू इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर इस पार्ट को उठा के इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों पार्ट्स जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखिए सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। अगर मैं ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तो देखिए तब इस ट्रायंगल के ये टू पार्ट्स होंगे, ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। अगर ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब ये टू पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। अगर इस पार्ट को उठा के इस दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे वन। अब नेक्स्ट शेप देखिए क्या है, एक रोम्बस। देखिए रोम्बस में फोर साइड्स होती है और सभी फोर साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, पर रोम्बस में हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता। देखिए रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है। देखिए स्क्वायर में भी फोर साइड्स होती है और फोर साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, पर स्क्वायर में देखिए हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और रोम्बस में देखिए फोर साइड्स की लेंथ इक्वल तो होती है पर हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर ये रोम्बस मैंने बना दिया है। अब ये देखना है कि रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। तो देखिए अगर मैं इसमें ऐसे में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तो देखिए तभी शेप के ये टू पार्ट्स होंगे, ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। अगर इस पार्ट को मैं उठा के दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। अब देखिए अगर मैं ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगी तब इस शेप के ये दो पार्ट्स होंगे और ये दोनों पार्ट्स जो है इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर इस पार्ट को उठाकर मैं दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। तो देखिए रोम्बस में हम लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए जो है हम ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लिया। अब इस शेप के देखिए ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब इस पार्ट को उठाकर मैं इस दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो एक फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब देखिए इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दें। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम ऐसे में एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। अब इस शेप के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए। इस पार्ट को उठा के मैं इस दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँ तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो एक रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, देखिए वन टू लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए टू। अब नेक्स्ट शेप देखिए क्या है, सर्कल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सर्कल बना लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया और ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एक सर्कल में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए सर्कल में हम काउंटलेस लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। काउंटलेस यानी जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए, चाहे ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए, पर वो सारी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है सर्कल के सेंटर से होकर जानी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं एक ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लूँगी जो कि सर्कल के सेंटर से होके जा रही है। तो देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई है। देखिए अब इस सर्कल के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए। इस पार्ट को उठा के इस दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। फिर देखिए ऐसे में आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। वो लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल के सेंटर से होके जानी चाहिए। तो देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अगर इस पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट के ऊपर रखूँगी तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। फिर आप ऐसे में चाहे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जानी चाहिए, सर्कल के सेंटर से होके जानी चाहिए। तो देखिए ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर ली। अब इस सर्कल के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, फिर आप ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए चाहे। तो देखिए ये एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई है। अब इस सर्कल के ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। फिर आप चाहे तो ऐसे में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए, फिर ऐसे में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे में ड्रॉ कर लीजिए। तो एक सर्कल में आप काउंटलेस लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ कर सकते हैं, यानी जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख लीजिए काउंटलेस।
तो एक सर्कल में हम काउंटलेस लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए अब ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।